Welcome to PrepOdd. Prep in odd manner to get selected. जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अमन रावत और प्रेपॉड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आपको पता होगा, हमारा उत्तराखंड जीके का एक स्पेशल बैच चल रहा है, उत्तराखंड जीके फॉर यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, दैट इज यूकेपीएससी लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, वीडियो, वीपीडीओ, एसआई, आरओ, एआरओ एंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, एंड दिस इज़ योर इंग्लिश बैच। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में कंटेंट रीडली या फिर कम अवेलेबल है, तो फिर आप यहाँ से अपना कंटेंट भी कवर कर सकते हैं, अपना हिस्ट्री पॉलिटी कवर कर सकते हैं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अपना पिछली क्लास में पढ़ा था हमने अपना कत्यूरी वंश या फिर कार्तिकेयपुर वंश। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम अपना चंद डिनास्टी। ठीक है, यानी चंद वंश। तो चलिए, आज से हमारा मिडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया। मिडिवल हिस्ट्री से पहले हमारा चंद वंश है, यानी चंद डिनास्टी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। द चंद डिनास्टी ऑफ कुमाऊं। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लास्ट कत्यूरी रूलर ब्रह्मदेव इन कुमाऊं अराउंड 1019 to 20 AD, a Rajput youth Chand dynasty named सोमचंद arrived in the झूसी, that is प्रयागराज यूपी। ठीक है, तो कत्यूरी वंश का जो सबसे आखिरी शासक थे वो थे आपके ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ब्रह्मदेव की सभा में एक आपके राजपूत किंग आए थे, राजपूत जवान किंग आए थे आपके चंद डायनास्टी के, जिनका नाम सोमचंद था। ठीक है, और सोमचंद जब उनके राज्य में आए थे तो उन्होंने ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी सोमचंद से करवा दी थी, और तब से सोमचंद ने अपना चंद डायनास्टी का रूल स्टार्ट किया। ठीक है, सीइंग द रॉयल एबिलिटी इन सोमचंद, ब्रह्मदेव मैरिड हिज डॉटर टू हिम। दिस सोमचंद laid the foundation of Chand dynasty on the foundation of Katyuri kingdom around 1025 AD and started expanding the kingdom slowly by making चंपावत his capital। ठीक है, सो उन्होंने कैपिटल अपनी चंपावत बनाई थी। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोमचंद देयर वर स्मॉल किंगडम्स ऑफ मैनी ठाकुर किंग्स लाइक खास, नाग, मेद, चांडाल एक्सेट्रा अराउंड चंपावत। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सोमचंद हिज सन आत्मचंद असेंडेड द थ्रोन। ठीक है, तो सोमचंद के बाद कौन आए थे? आपका आत्मचंद आए थे। ठीक है, एंड देन सक्सेसिवली पूरनचंद, इंद्रचंद, संसरचंद, सुधानचंद, हरिचंद, वीनाचंद, वीरचंद, नरचंद, थोहरचंद, त्रिलोकचंद, उमरचंद, धर्मचंद, अभयचंद। सो डिफरेंट डिफरेंट आपके चंद डायनास्टी के जो सारे रूलर्स थे वो आपका किसके बाद आए थे? आत्मचंद के बाद। ठीक है, आत्मचंद कौन थे? आपके सोमचंद के बेटे थे, और सोमचंद थे आपके जिन्होंने आपका चंद डायनास्टी का स्टार्ट किया था। ठीक है, चंद डायनास्टी की जिसने फाउंडेशन रखी थी वो आपके सोमचंद थे, उनके बेटे आत्मचंद, और आत्मचंद के बाद पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, ये सारे आपके राजा थे। ठीक है, सो इनसे ये सारे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो राजा थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या जो काम करे थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। इनिशियली दिस स्टेट इंक्लूडेड ओनली द एरिया अराउंड द कैपिटल चंपावत, बट लेटर द चंद रूलर्स इंक्लूडेड प्रेजेंट डे नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एंड सम पार्ट्स ऑफ नेपाल एज वेल। ठीक है, सो पहले इसकी कैपिटल चंपावत थी, उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें कुछ कुछ और स्टेट भी आने लगे, जैसे नैनीताल आ गया, पिथौरागढ़ आ गया, अल्मोड़ा और कुछ नेपाल का पार्ट भी। ठीक है, उसके बाद आपके इंद्रचंद थे, स्टार्टेड द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो रेशम का काम किसने शुरू किया था? आपका इंद्रचंद ने। ठीक है, आफ्टर 1191 AD द छल नमत किंग्स ऑफ नेपाल, दैट इज धोती, सब्जुकेटेड द चंद रूलर्स। ठीक है, उसके बाद किसका अटैक हुआ था? आपका छल नमत किंग्स ऑफ नेपाल। ठीक है, द चंद रूलर भारती चंद फ्रीड द डायनास्टी फ्रॉम हिज सब्जुकेशन बाय अटैकिंग नेपाल। ठीक है, तो जब जो चल नमत किंग थे नेपाल के, उन्होंने आपका चंद डायनास्टी में रूल स्टार्ट किया था उनको अटैक करके, उसके बाद आपके जो भारतीय चंद थे उन्होंने दोबारा नेपाल के ऊपर अटैक किया। किसके ऊपर? आपका चल नमत किंग्स ऑफ नेपाल। ठीक है, और आपका जो चंद डायनास्टी का जो एरिया था वो वापस लिया था। ठीक है, उसको फ्री कराया था उनसे। ही वॉज द फर्स्ट चंद किंग टू अटैक नेपाल। ठीक है, इट इज वर्थ नोटिंग दैट हर्षदेव जोशी कंसिडर थोहार चंद एज द फाउंडर ऑफ चंदवंश एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, सो जो हर्षदेव जोशी हैं वो एक हिस्टोरियन है, तो वो किसको कंसिडर करते हैं? अपना थोहर चंद को क्या? अपना फाउंडर ऑफ चंदवंश। ठीक है, एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, आफ्टर मोहर चंद, कल्याण चंद, त्रिलोक चंद, अभय चंद रूल्ड। ठीक है, तो मोहर चंद के बाद को कल्याण चंद, त्रिलोक चंद और अभय चंद आए थे, एंड द ज्ञानचंद वॉज द सन ऑफ अभय चंद। ठीक है, तो अभय चंद के बाद उनके बेटे ज्ञानचंद थे। ज्ञानचंद वॉज द फर्स्ट नंदा किंग
हु बॉट गिफ्ट्स टू द कोर्ट ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली दैट इज फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन या फिर उनके कंटेम्प्रेरी थे और उनके कोर्ट में ये फर्स्ट टाइम गए थे। ठीक है, सुल्तान ऑफ दिल्ली दैट इज फिरोज शाह तुगलक, उस टाइम तुगलक डिनास्टी थी। तो फिरोज शाह तुगलक कौन थे? आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे थे। ठीक है, द सुल्तान गेव हिम द टाइटल ऑफ गरुड़ एंड ही वॉज कॉल्ड द गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी और तब इनका नाम पड़ गया आपका गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, उसके बाद आपका बालो कल्याण चंद कॉन्कर्ड द मनकोटी स्टेट एंड मर्ज इट विद द चंदा स्टेट एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम चंपावत टू अल्मोड़ा। ठीक है, सो जो बालो कल्याण चंद थे उन्होंने आपका मनकोटी स्टेट कॉन्कर किया था और उसको किस में मिला दिया था? आपका चंपावत में मिला दिया था और उसके बाद आपका चंपावत से अल्मोड़ा आपकी कैपिटल शिफ्ट करी थी। ठीक है, रुद्रचंद वेंट टू लाहौर इन दिसंबर 1588 एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू अकबर। ठीक है, तो आपके रुद्रचंद एक और रूलर थे आपके चंद्र डिनास्टी के, तो वो आपके अकबर से भी मिले थे। कब मिले थे? आपके लाहौर में, दिसंबर 1588। ठीक है, ही इस्टेब्लिश्ड द प्रेजेंट रुद्रपुर सिटी आफ्टर ऑक्यूपाइंग द तेराई रीजन। ठीक है, सो आपका जो तेराई भाग था उत्तराखंड का उसको ऑक्यूपाई करके उन्होंने अपना एक रुद्रपुर सिटी बसाई थी। अभी भी उसका नाम रुद्रपुर है, जैसे आपको पता होगा। तो किसने बसाई थी? वो आपका रुद्रचंद ने बसाई थी। ठीक है, ही बिल्ट द मल्ला महल ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, तो रुद्र जो चंद थे उन्होंने आपका मल्ला महल भी बनाया था अल्मोड़ा का। इट इज नोन दैट द मुगल एम्पायर ग्रेंटेड हिम द जमींदारी ऑफ चौरासीमल परगना। ठीक है, तो चौरासीमल जो परगना था उसकी जमींदारी मुगल एम्पायर जो थे उस टाइम के उन्होंने किसको दी थी? आपका रुद्रचंद को दी थी। ठीक है, अ चंद किंग नेम्ड लक्ष्मी चंद opened the settlement that is बंदोबस्त ऑफिस न्यूवाली एंड बिस्टाली कोर्ट्स क्रिएटेड कैटेगरीज ऑफ और स्टेट एम्प्लॉयज एंड इंट्रोड्यूस्ड मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है, सो एक और रूलर थे आपके लक्ष्मी चंद, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। जैसे आपका क्या, आपका न्यूवाली बनाई थी, बिस्टाली कोर्ट्स बनाए थे। आपका जो स्टेट एम्प्लॉयज थे उनकी अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड करा था, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, ही गॉट मैनी लार्ज गार्डन्स प्लांटेड एंड रिनोवेटेड मैनी टेम्पल्स। ठीक है, शाहजहां हैड गिवन द टाइटल्स ऑफ बहादुर एंड जमींदार टू त्रिमाल चंद। ठीक है, सो अगेन एक और रूलर थे आपके त्रिमाल चंद, तो उनको किस चीज़ की उपाधि मिली थी? बहादुर और जमींदार की। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, अमंग द चंद किंग्स द सेकंड चंद रूलर टू अटैक नेपाल वॉज उद्योत चंद। ठीक है, सो पहले चंद रूलर आपके कौन थे जिन्होंने नेपाल में अटैक किया था? आपका भारती चंद थे और दूसरे थे आपके उद्योत चंद। ठीक है, बस बहादुर चंद went to Shahjahan's court in 1654 AD with precious gifts and then went to औरंगजेब्स court in 1662। ठीक है, सो बज बहादुर जो चंद थे वो आपके शाहजहां के कोर्ट में भी गए थे और औरंगजेब की भी कोर्ट में गए थे। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम द नंद स्टैच्यू वॉज बॉट फ्रॉम गढ़वाल टू अल्मोड़ा। ठीक है, उनके समय में आपका नंद स्टैच्यू गढ़वाल से अल्मोड़ा आया था। बस बहादुर चंद रेफ्यूज टू गिव शेल्टर टू दारा सिको सन दैट इज सुलेमान शिको। ठीक है, तो दारा सिको के बेटे जब भागे थे औरंगजेब की शरण से, तो फिर उनको जो उनको मतलब शेल्टर देने का से जो मना किया था, किसने किया था? आपका बस बहादुर चंद ने। ठीक है, बस बहादुर चंद कंस्ट्रक्टेड अ हाथिया देवल सिमिलर टू द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोड़ा एट थल। ठीक है, उन्होंने थल में कौन बनाया था? क्या बनाया था? आपका हाथिया देवाल बनाया था, जो किसके जैसा था? आपका कैलाश टेम्पल के, इलोरा में जो कैलाश टेम्पल है आपके उसके जैसा था। ठीक है, द रीजन ऑफ जगत चंद इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं। ठीक है, सो जगत चंद आपके एक और रूलर थे, उनका जो पीरियड था आपका वो क्या कहलाया जाता है? आपका गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं, यानी कुमाऊं का स्वर्णिम काल। ठीक है, कल्याण चंद बहादुर बिल्ट द चौमहल पैलेस इन अल्मोड़ा। ठीक है, तो चौमहल पैलेस अल्मोड़ा में किसने बनाया? आपका कल्याण चंद बहादुर ने। ठीक है, देवी चंद इज कॉल्ड द मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं। ठीक है, देवी चंद को क्या कहा जाता है? आपका मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स से कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे या फिर उन्हें किस चीज़ की उपाधि मिली थी या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस हिसाब से आपके वन लाइनर के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इन 1790 द Gurkhas of Nepal defeated the then Chand king Mahendra Chand in a simple battle at Hawala Bagh and took over the entire Kumaon region, thus ending the Chand dynasty। ठीक है, सो चंद डिनास्टी के एक रूलर थे आपके महेंद्र चंद, उनके समय में आपका नेपालीज का गोरखे जो थे उनका आक्रमण हुआ था। कहाँ पे? आपका हवाला बाग में एक बैटल हुई थी और उसके बाद आपका महेंद्र चंद जी वो बैटल हार गए थे और आपका जो चंद डिनास्टी था उसका रूल का एंड हुआ था और आपका सारा का सारा कुमाऊं रीजन किसके अंडर चले गया था? आपका गोरखाज ऑफ नेपाल। ठीक है, चंद किंग रुद्रचंद wrote a book named
त्रिवेणिक धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोदया, ठीक है। तो ये दो बुक है आपकी, उषा रुद्र गोदया और त्रिवेणिक धर्म निर्णय, किसने लिखी थी आपकी, रुद्रचंद ने, ठीक है। किंग रूपचंद रोट अ बुक नेम्ड सैनिक शास्त्र, ठीक है। तो सैनिक शास्त्र कौन सी जो बुक थी आपकी, किसने लिखी थी आपकी, रूपचंद ने, ऑन द आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग, ठीक है, चिड़िया मारने के ऊपर ये किताब लिखी गई थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कल्याण चंद फोर, द फेमस पोइट शिव कंपोस्ट कल्याण चंद्रोदयम, ठीक है। तो फेमस पोइट थे आपके शिव, जिनका नाम था, उन्होंने क्या करा था आपका, क्या लिखा था, कल्याण चंद्रोदयम लिखी थी, किसके रूल में, आपके कल्याण चंद फोर के रूल में, ठीक है। सो द चंद किंग्स हैड टोटल ऑफ 36 टाइप ऑफ टैक्सेस विच वर कॉल्ड छत्तीसी, ठीक है। सो जो चंद डिनास्टी का रूल था, जो उस समय में आपके 36 प्रकार के कर होते थे, यानी 36 टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे। सो उनको हम टोटल सबको मिला के कहते थे, हम अपना 36 ही कहते थे, ठीक है। यूजली ओनली द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर वॉज टेकन एज टैक्स, ठीक है। तो आपका जो जितना भी प्रोड्यूस होता था, प्रोडक्शन होता था, उसका 1/6 पार्ट आपका टैक्स के रूप में लिया जाता था, विच वॉज कॉल्ड गल्ला चहाड़ा, ठीक है। आपका गल्ला चहाड़ा कहते थे उसे, ठीक है। उसके बाद आपका द स्टेट सिंबल ऑफ चंद किंग्स वॉज काउ, ठीक है, काउ इनका स्टेट सिंबल था, विच वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स एंड फ्लैग्स। चंद किंग्स वर वर्शिपर्स ऑफ शिवा, ठीक है, ये शिवा के वर्शिपर थे, शैविट थे। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स ऑफ सूर्य, गणेश एंड विष्णु इन कत्यूरी स्टाइल, ठीक है। कत्यूरी स्टाइल में बहुत सारे टेम्पल बनाए थे आपके सूर्य, गणेश और विष्णु भगवान के। शिवा एंड लक्ष्मी नारायण टेम्पल्स ऑफ बैजनाथ वॉज बिल्ट बाय द चंद्स, ठीक है। तो बैजनाथ में जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल और शिवा टेम्पल हैं, वो आपके चंद रूलर्स ने ही बनाए थे, ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद किंग्स along with the work of land determination in the Kumaon region, the tradition of appointing a village head or chief started, ठीक है। सो चंद रूलर्स के टाइम में ही आपका जो गांव में एक चीफ होता था, या फिर गांव का जो मुखिया होता था, उसको अपॉइंट करने का सिस्टम आया था, ठीक है, उनके समय में स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दिस टाइम एट दिस टाइम मैनी वर्क्स वर डन फॉर द प्रॉस्पेरिटी इन द एंटायर कुमाऊं रीजन, ठीक है। इस समय में काफ़ी जो कुमाऊं में डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें की गई थी, उससे काफ़ी जो प्रॉस्पेरिटी आई थी, फिर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें चंद रूल के टाइम पे हुई थी, ठीक है, जिस वजह से आपका कुमाऊं का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर चंद एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो द हेड एंड टॉप जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द चंद एडमिनिस्ट्रेशन वाज राजा, ठीक है। जो राजा होता था, यानी आपका किंग होता था, वो आपका सबसे हेड या फिर टॉप जुडिशियल ऑफिसर होता था। द कमांडर वाज कॉल्ड बख्शी, ठीक है। ऑफिशियल नेम्ड मेहरा एंड फरत्याल यूज टू एडवाइस द किंग, ठीक है। मेहरा और फरत्याल आपका किंग को एडवाइस करते थे, फिर उसे सलाह देते थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्स, जोशीज वर यूज टू वर्क एज अ दीवान, ठीक है। तो जोशी एक कास्ट है, तो जोशी जिस जिस आदमी की कास्ट होती थी, सो नॉर्मली आपके जो जोशीज होते थे, वो आपका दीवान के रूप में काम करते थे। एंड द पोस्ट ऑफ दीवान वॉज इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज वर सबॉर्डिनेट टू द दीवान, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते थे या फिर सेक्रेटरीज होते थे, वो आपके दीवान के अंडर होते थे। एंड देयर मैक्सिमम नंबर कैन बी 10, ठीक है। उनके मैक्सिमम कैन बी वो 10 होते सकते थे, ठीक है। इट इज़ नोन दैट द चंद किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू डिविजन्स एंड दीज डिविजन्स वर रूल्ड बाय द किंग हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। तो आपके जो चंद डिनास्टी में जो आपका पूरा का पूरा किंगडम था, वो कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था, और सारे पार्ट्स जो है वो किंग उसको उसकी देखभाल करता था, फिर उसकी देखरेख करता था, उसका हेड वो होता था। लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में वो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स या फिर अपने जो लोग अपॉइंट करता था उनको देखने के लिए, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते थे, अपना ठाकुर कहते थे, ठीक है। दो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको हम ठाकुर कहते थे यहाँ पे, ठीक है। द यूनिट ऑफ लोअर मोस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज परगना, ठीक है। सबसे छोटी जो इकाई होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, होती थी आपकी परगना, विच वॉज डिवाइडेड इनटू सिविलियन परगना एंड मिलिट्री परगना। देयर चीफ्स वर सिकदार एंड बख्शी, ठीक है। सिविलियन परगना का सिकदार और मिलिट्री परगना का बख्शी, ठीक है। इन द चंद पीरियड देयर वर 5 परगनास इन द हिली रीजन, दैट इज कोतली, फाल्टाकोट, पाली, पचू, सोर, सिरा एंड काली कुमाऊं, and 6 parganas in the Bhabar Terai region, that is Bagsi, Mal, Buxar, Mundia, Kilpuri and Chingi, ठीक है। And the parganas were again divided into Garkha, ठीक है। And Negi was the chief of Garkha, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हमारा क्या होता है, हमारा पहले पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बाद हमारा कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, कॉन्टिनेंट्स के बाद हमारा डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड है, कंट्रीज के बाद स्टेट्स में डिवाइड है, स्टेट्स के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा ब्लॉक में डिवाइड है, ब्लॉक के बाद हमारा तहसील में डिवाइड है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता था, आपका पूरा का पूरा किंगडम था, किंगडम आपका डिवाइड होता था परगना में, परगना के बाद डिवाइड होता था आपका गरखा में, ठीक है। इस हिसाब से आपका डिवाइड होता रहता था, ठीक है।
और हर चीज़ का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे हम? परगना। नॉर्मली 2 टाइप के होते थे, सिविलियन परगना और मिलिट्री परगना, ठीक है? सिविलियन परगना का सिकदार और मिलिट्री परगना का बख्शी, ठीक है? आपका परगना के बाद होता था आपका गरखा, गरखा का होता था आपका नेगी, ठीक है? एंड द गरखा वाज डिवाइडेड इनटू विलेजेस, ठीक है? एंड हुज चीफ वाज कॉल्ड सयाना और बुड्ढा, ठीक है? सयाना या फिर बुड्ढा किसका होता था? आपका विलेज का चीफ होता था, ठीक है? सो इस हिसाब से आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन पता लगा सकते हैं, दैट इज स्टेट, डिवीजन, परगना, गरखा एंड विलेज, ठीक है? नाउ 4 चौथानी, पौड़ी, 15 विश्वा, 5 ठोक एक्सेट्रा फॉर द पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ चंद पीरियड, ठीक है? सो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपके किसके पार्ट्स हैं? आपके चंद पीरियड के पार्ट्स हैं, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन के। तो देखिए यहाँ पे आपका नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 5, जैसे मैंने आपको बताया था, 5 चीज़ में डिवाइड था। तो यहाँ पे आपका जैसे बताया गया है 4 बुद्धा, ठीक है? 4 बूढ़ा, दैट इज़ बोरा, तगाड़ी, चौधरी और कागी, चराल। 5 ठोक, मेहरा, फरत्याल, देव, ठेक और खाड़ियात। 5 नवीसी, देवर, पंचायत कोर्ट्स, ठीक है? पंचायत कोर्ट्स होते थे। 5 पीढ़िया, 4 चौथानी एंड 6 चरिया ब्राह्मण्स। पौड़ी 15 विश्वा फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है? उसके बाद आपका हम पढ़ेंगे अपना चंद इकोनॉमी एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है? सो द बेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ चंद्स वर टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू, ठीक है? तो टैक्स होते थे या फिर आपका जो जमीन का कर होता था, तो नॉर्मली इकोनॉमी आपका उससे चलती थी, ठीक है? एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंदास ऑल द टैक्सेस वर कॉल्ड 36 रकम और 32 कलम, ठीक है? ये तो उन्हें 36 रकम कहते थे या फिर उन्हें 32 कलम कहते थे, ठीक है? 36 टाइप ऑफ स्टेट टैक्सेस वर कॉल्ड 36, ठीक है? 36 टाइप के स्टेट टैक्सेस जो अलग से होते थे उनको हम 36 कहते थे, हमने आगे पढ़ा था। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं आपके आपके क्या बोलते हैं उसे, चंद डिनास्टी के। पहले आपका थर्टवान, थर्टवान यूज टू रिसीव लैंड इन द फॉर्म ऑफ राउत और गुंट, इट इज विष्णुप्रीति फ्रॉम द किंग, ठीक है? एंड कायकार यूज टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड ग्रेन्स, वेल सिरतान इज यूज टू पे द टैक्स इन कैश, ठीक है? सो ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं। जैसे थर्टवान था आपका यूज टू रिसीव लैंड इन द फॉर्म ऑफ राउत, ठीक है? एंड खायकार यूज टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और ग्रेन्स, वह सिरतान इज यूज टू पे टैक्स इन कैश, ठीक है? सो कैनी जो होता था आपका, कैनी वर लैंड स्लेव्स, ठीक है? ये लैंड स्लेव होते थे या फिर आपके ज़मीन के गुलाम होते थे, हुज मेन जॉब वॉज टू ट्रांसपोर्ट द चहाड़ा टू द कैपिटल, ठीक है? एंड द जॉब ऑफ द प्रधान वॉज टू गेट मलगुजारी फ्रॉम द विलेज, ठीक है? तो मलगुजारी एक और टैक्स था आपका, जिसको कौन कलेक्ट करता था? आपका प्रधान कलेक्ट करता था, ठीक है? सो नाली जूला दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 क्विंटल, Adhari that is approximately to 15 kgs and Masa that is approximate to 1.95 kg were the units of measuring land, ठीक है? तो ये कुछ यूनिट्स थी आपकी लैंड मेजरमेंट की, क्या क्या थी आपकी? जूला, अधाली और मासा, ठीक है? सो इट इज़ नोन दैट हर्षदेव जोशी और हरकदेव जोशी इज कॉल्ड द किंग मेकर ऑफ कुमाऊं, ठीक है? तो हर्षदेव जोशी या फिर उनका नाम हरकदेव जोशी भी है, उसको उनको हम क्या कहते थे? आपका किंग मेकर ऑफ कुमाऊं। वेरस राहुल संस्कृतायन हैज कॉल्ड हिम विभीषण, ठीक है? तो राहुल संस्कृतायन ने आपका हरकदेव जोशी या फिर हर्षदेव जोशी को क्या क्या आपका विभीषण कहा है, ठीक है? उसके बाद आपका मेजर टैक्सेस ड्यूरिंग चंद पीरियड, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे 36 या फिर 32 कलम, है ना? ये सब हमने टैक्सेस पढ़े थे। तो उन्हीं में से आपके कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टैक्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? सो पहला टैक्स आपका सिरती, ठीक है? सिरती टैक्स वाज कैश टैक्स विच वाज कलेक्टेड फ्रॉम द भाबर एंड भोटिया ट्रेडर्स, ठीक है? भाबर और भोटिया ट्रेडर्स से जो टैक्स कलेक्ट होता था कैश के रूप में वो होता था आपका सिरती। उसके बाद आपका रखिया कर, ठीक है? रखिया कर होता था आपका नॉर्मली रक्षाबंधन में, फिर राखी सेरेमनी में, ठीक है? उसके बाद आपका मांगा टैक्स, ठीक है? मांगा टैक्स ड्यूरिंग आपका होता था, जैसे इमरजेंसी या वॉर होती थी उस टाइम पे आपका मांगा टैक्स मांगा जाता था। उसके बाद आपका खेनी कपीलिनी, ठीक है? तो फोर्स्ड लेबर जब होता था या फिर आपका लेबर का काम वगैरह जब होता था उस समय आपका खेनी कपीलिनी होता था, ठीक है? या फिर आप कभी भी अपना जो गुलाम वगैरह है फिर किसी से भी आप फोर्स्ड लेबर कराएंगे तब भी ये आपका लगता था, ठीक है? खेनी कपीलिनी। उसके बाद आपका कटक, ठीक है? कटक होता था आपका आर्मी से कलेक्ट होता था, ठीक है? कलेक्टेड फॉर द आर्मी, ठीक है? सॉरी मतलब आर्मी के लिए कलेक्ट होता था, ठीक है? उसके बाद आपका टांडकार, ठीक है? टांडकार वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द वीवर्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स, ठीक है? सो ये आपका किससे कलेक्ट होता था? जो कॉटन का सामान या फिर कॉटन के कपड़े जो बनाते थे उनसे ये कलेक्ट होता था, ठीक है? उसके बाद आपका कूट, कूट वॉज द ग्रेन कलेक्टेड इन एक्सचेंज ऑफ कैश, ठीक है? कभी किसी
किसान के पास या किसी भी इंसान के पास जब कर के रूप में देने को कैश नहीं होता था, उस समय फिर वो ग्रेन्स देता था और उनको कहते थे हम अपना कूट, ठीक है। उसके बाद था भेंट। भेंट होता था आपका जब भी आप किसी प्रिंसेस या फिर किंग से मिलते थे, प्रिंसेस नहीं मतलब जो प्रिंस होते हैं, ठीक है, या राजकुमार वगैरह से मिलते थे, उस समय आप देते थे भेंट, ठीक है। उसके बाद आपका होता था न्यू वाली टैक्स, ठीक है, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप देते थे आपको ना न्यू वाली टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपका रोयला देवल्य, ठीक है, रोयला देवल्य टैक्स होता था आपका कलेक्टेड फ्रॉम द वर्शिप, ठीक है, वर्शिप ऑफ द फैमिली डेटी, ठीक है, अगर हम अपने जो घर के देवता हैं उनकी अगर हम पूजा करेंगे तब हमने रोयला देवल्य टैक्स को देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद आपका घोड़ियाल टैक्स, ठीक है, घोड़ियाल टैक्स होता था आपका हॉर्सेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका पॉडी टैक्स होता था आपका गार्ड्स के ऊपर, ठीक है, जो गार्ड्स आपके होते थे डिफरेंट डिफरेंट जगह उनसे कलेक्ट किया जाता था आपका पॉडी टैक्स। उसके बाद था कुकरियालो टैक्स, ठीक है, कुकरियालो टैक्स वाज लेवाइड फॉर द स्टेट डॉग्स, ठीक है, अगर किसी के पास कुत्ते वगैरह होते थे तो फिर वो कुकरियालो टैक्स भी देता था, ठीक है। उसके बाद था आपका कमीनचारी और सयानचारी टैक्स, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द ओल्ड और एल्डर्स, ठीक है। सो जो बूढ़े लोग ये नॉर्मली टैक्स करते थे किनसे, फार्मर से, दैट इज कमीनचारी एंड सयानचारी, ठीक है। उसके बाद आपका जागरिया टैक्स, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम दोज हु डिड जागर, ठीक है। तो जो जागर करते थे, जागर नॉर्मली एक आपका हिंदुइज्म में या फिर आपके गढ़वाल या फिर कुमाऊँ रीजन में आपका डांस होता था या फिर आपका सॉन्ग होता है, ठीक है, अपने देवी देवताओं के लिए। तो उस समय जो जागर करता था उनसे कलेक्ट किया जाता था आपका जागरिया टैक्स, ठीक है। So it is noteworthy that in the Pali Pargana and Salt region, the Sayana used to work as the village judge, ठीक है, आपका विलेज जज जो होता था आपका होता था वो सयाना, who used to receive दस्तूर इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स एज गिफ्ट, ठीक है। सो उसको लोग जब भी वो अपना कोई भी जजमेंट देता था या फिर किसी की भी हेल्प करता था किसी भी जस्टिस के लिए, तो फिर लोग उसे दस्तूर देते थे, ठीक है। दस्तूर क्या होता था, आपको कुछ अनाज उसको गिफ्ट में दे दिए तो उसको वो दस्तूर कहते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका चांद पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो चांद पीरियड में कुछ जो टेम्पल का आर्किटेक्चर हुआ था, जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने काफ़ी टेम्पल आर्किटेक्चर किया आपका कुमाऊँ में, जिस वजह से वो आज भी अपना कुमाऊँ का एक डेवलप्ड काफ़ी रीजन है। तो फिर हम पढ़ेंगे अपना चंद पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर क्या क्या हुआ था। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नोटेबल दैट द बालेश्वर टेम्पल ऑफ पावत वॉज बिल्ट बाय द उद्यान चंद, ठीक है। सो उद्यान चंद ने आपका बालेश्वर टेम्पल बनाया था एंड रुद्रचंद बिल्ड द शिवा टेम्पल हियर एज मेमोरियल ऑफ थाल विजय, ठीक है। तो थाल विजय के जो थाल विजय हुई थी उसके मेमोरी के रूप में आपका शिवा टेम्पल का निर्माण हुआ था रुद्रचंद द्वारा, ठीक है। रामशिला टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रुद्रचंद इन द मल्ला पैलेस ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है, मल्ला पैलेस भी आपका रुद्रचंद ने बनाया था, तो वहाँ पे आपका रामशिला टेम्पल बनाया आपका रुद्रचंद ने, ठीक है। बस बहादुर चंद बिल्ड द गोलू देवता टेम्पल इन गोराखाल, ठीक है। सो गोराखाल में जहाँ पे आपका सैनिक स्कूल है वहाँ पे आपका गोलू देवता का मंदिर बनाया था किसने, बस बहादुर चंद ने, ठीक है। एंड गॉड द शिवा टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन हरिया डुंगरी, हरिया डुंगरी में भी उसने एक शिवा का मंदिर बनाया था, ठीक है। A Hatia Deval is constructed at पिथौरागढ़ on the lines of कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा by बस बहादुर चंद, ठीक है। तो बस बहादुर चंद ने आपका हथिया देवाल एक मंदिर बनाया था कहाँ पे आपका पिथौरागढ़ में, तो वो नॉर्मली आपका जो कैलाश टेम्पल है इलोरा का उस जैसा दिखता है, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी एंड परवातिचार टेम्पल लोकेटेड एट अल्मोड़ा वर कंस्ट्रक्टेड बाय अद्योत चंद, ठीक है। सो अद्योत चंद था, उन्होंने आपका अल्मोड़ा में पार्वतीचार टेम्पल और त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल बनाया था, ठीक है। एंड द बद्रीनाथ टेम्पल इन कतियूर वैली वाज बिल्ट बाय द ज्ञानचंद, ठीक है। सो बद्रीनाथ टेम्पल किसने बनाया था आपका कतियूर वैली में, ज्ञानचंद ने, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपका PYQ भी है दैट बद्रीनाथ टेम्पल किसने बनाया था, ठीक है, आपका ज्ञानचंद ने। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स, ठीक है, कुमाऊँ रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट जो फोर्ट्स या फिर किले जो थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज आर खगमारा फोर्ट, ठीक है, खगमारा फोर्ट सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अल्मोड़ा, दिस फोर्ट वाज बिल्ड बाय द राजा भीष्मचंद्र, ठीक है, राजा भीष्मचंद्र ने इसे बनाया था और ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है आपका ईस्ट ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका लाल मंडी फोर्ट, ठीक है, लाल मंडी फोर्ट वाज बिल्ट बाय द राजा कल्याण चंद इन 1563 विथ इन द कैंटोनमेंट लोकेटेड एट पल्टन बाजार ऑफ अल्मोड़ा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोर्ट मोयरा, ठीक है, इसको फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, ठीक है। और आपका अल्मोड़ा में लाल मंडी फोर्ट। उसके बाद आपका बल्ला महल फोर्ट, ठीक है, बल्ला महल फोर्ट हमने 3 बार पढ़ चुका है। बल्ला महल फोर्ट बनाया था आपका किसने, आपका रुद्रचंद ने, ठीक है। इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ अल्मोड़ा सिटी, दिस फोर्ट
करेंटली हाउसेस द कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस एंड मैनी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं। एंड इट वॉज बिल्ट बाय द किंग रुद्र चंद ऑफ चंद डिनास्टी। ठीक है, उसके बाद है आपका राजबुंगा फोर्ट। ठीक है, राजबुंगा फोर्ट लोकेटेड इन चंपावत। दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाय द किंग सोमचंद ऑफ द चंद डिनास्टी। ठीक है, सोमचंद कौन थे आपके, जिन्होंने चंद डिनास्टी का शुरुआत की थी, तो उन्होंने आपका राजबुंगा फोर्ट बनाया था चंपावत में। ठीक है, उसके बाद आपका नेथारा फोर्ट। इट इज सिचुएटेड ऑन द रामनगर गनाई रोड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम मासी। इट इज नियर नेथारा देवी टेम्पल ऑन अ स्टीप क्लाइंब। इट इज बिलीव टू बी फ्रॉम द गोरखा पीरियड। ठीक है, से नॉर्मली इसको कहा जाता है कि ये गोरखा पीरियड ने, फिर गोरखा पीरियड से ये है और गोरखाओं ने ही इसका निर्माण कराया था। ठीक है, उसके बाद आपका सिरमौली फोर्ट। ठीक है, दिस एंशियंट फोर्ट इज सिचुएटेड इन द विलेज ऑफ सिरमौली लोकेटेड इन तहसील लोहाघाट। ठीक है, लोहाघाट में आपका सिरमौली फोर्ट है। उसके बाद आपका बानासुर फोर्ट। बानासुर फोर्ट इज लोकेटेड इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट 7 किलोमीटर फ्रॉम लोहाघाट देवीधुरा रोड, situated on the high peak at a distance of 10 kilometer. This fort is 80-meter long and 20-meter wide, and according to local beliefs, it was built by the demon king named Bansur. It is in the local language, it is called Markot. ठीक है, सो एक डीमॉन किंग या फिर एक राक्षस से जो देवता या फिर उनके जो राजा थे बाणसुर, उन्होंने आपका बानासुर फोर्ट बनाया था और लोकल लैंग्वेज में से कहते हैं आपका मरकोट। ठीक है, उसके बाद आपका गोला चौड़। ठीक है, उसके बाद गोला चौड़ है आपका। दिस एंशियंट फोर्ट इज इन चंपावत विच वॉज बिल्ट बाय द किंग गोरिल। ठीक है, तो किंग गोरिल ने कौन सा फोर्ट बनाया था आपका, गोला चौड़। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, चंपावत में। उसके बाद आपका बौलीगढ़ फोर्ट। ठीक है, उसके बाद बौलीगढ़ फोर्ट था। दिस फोर्ट ऑफ पिथौरागढ़ वॉज बिल्ट बाय द गोरखा रूलर्स। Later, after the British took over, it was called London Fort, and now it is proposed to change its name to Sorgढ़ Fort. ठीक है, सो आपका बौलकीगढ़ फोर्ट किसने बनाया था, आपका गोरखा रूलर्स ने बनाया था बौलकीगढ़ फोर्ट। एंड लेटर ब्रिटिश ने इसको हथिया लिया था, फिर अपना लिया था, और उसके बाद इसका नाम पड़ गया था आपका लंदन फोर्ट। बट लेकिन अब इसका जो प्रपोजल है उसका नाम चेंज करने के लिए किया गया है, तो इसका नाम क्या रखने जा रहे हैं अब, अपना सोरगढ़ फोर्ट। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, आप इस वीडियो के अंत तक आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए नोट्स वगैरह की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ प्रेपो23 में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो तो आप हमें हमारा ईमेल कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और एट लास्ट आई विल से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपके ये कंटेंट प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो इस वजह से मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर आप बना रहे होंगे, ताकि आप कल को उनमें रिवीजन भी कर सकें। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपना परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। ठीक है, नाउ हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। मिडिवल हिस्ट्री में हमने पहला पढ़ा था अपना चंद डायनेस्टी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। ठीक है, परमार राजवंश, और परमार के बाद आएगा आपका मॉडर्न पीरियड। ठीक है, उसके बाद आपका गोरखा शासन आएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद।